के स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 8 ऑफ द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 10 बैच। आज का ये पहला सवाल, क्योंकि क्लास बहुत दिन बाद हो रहा है, एक बार आप लोग पेज टर्न कीजिए और 57 नंबर सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार देखिए आप लोग। सब लोग देखो 57 नंबर सवाल, सब लोग देखो, ठीक है। उस सवाल को देखते रहो और हम कुछ बातें रिकॉल कराएंगे। हमने उस सवाल को पढ़ाते समय बोला था, आज भी वही बोलेंगे कि कुछ बातें ना हम लोग याद कर लेते हैं, रटते नहीं है, याद कर लेते। जैसे एक फिल्म है तानाजी, अक्षय कुमार का है, तो वो 15 अगस्त को टीवी में आने वाला था, तो ये बात हम लोग याद कर लिए थे, रटे नहीं थी। याद था कि यहाँ 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है। 15 अगस्त को थोड़ा सा देखे, लास्ट का देख नहीं पाए क्योंकि क्लास लेना था, तो फिर याद रखे कि अरे हाँ फिर कमिंग संडे आ रहा है, तानाजी इस बार फिर से आ रहा है, तो इस बात को तुम याद किए। इस क्वेश्चन को याद कर लो, 57 नंबर क्वेश्चन को जिस तरह से याद किए हो, रटने नहीं बोल रहे, याद किए हो। कोई भी चीज इंसान को हाँ याद है, ये गली से हम गुजरे हुए हैं, तो तुमको याद है ना, मतलब तुम देखे हाँ ये पीपल का पेड़ के पीछे से गली जाता है, गली के बाद पान गुमटी है, तुमको याद रहता है। वैसे याद कर लो इस क्वेश्चन को। हम लोग इसके पहले क्वेश्चन किए थे टान सेक की जगह कॉट कोसेक वाला, कॉट कोसेक वाला, ठीक। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन को तुमको याद रखना है। द ट्रिक इज, वन को क्या लिख सकते हैं साक्षी स्वी? बोलिए सर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। जी बाबा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो कोई भी बोल सकता है। विष्णुप्रिया आप बोलिए, कोई दूसरा बोलिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हर बच्चा बोलता है, कुछ बड़ा बोलिए, कुछ बढ़िया बोलिए। सर वन को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। यस विष्णुप्रिया, यस। वन को सेक टान के कन्वर्ट करके लिख देना। और उस दिन का जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, वहां टान की जगह कॉट था, सेक की जगह कोसेक था, उसमें वन को क्या लिखे थे विष्णुप्रिया? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन को मैंने इंक बचाने के लिए, दैट डे ऑल्सो आई सेड, पी क्यू मान के पढ़ाया था। लेट पी मैंने इंक बचाने के लिए माना है, मतलब हम लोग कोई क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, जैसे होता है ना एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं कर रहे, बस ये इंक बचाने के लिए कर रहे हैं। बोर्ड में मेरे पास जगह कम है और हमको समझाना भी है, इसलिए चलो करो पी क्यू पी क्यू पी क्यू, ठीक। सर यू विल डिडक्ट 1 mark if I don't write the tan in the examination hall. Yes Vishnupriya, yes, I will deduct 1 mark. चलो, now Shivam Singh, tell me what was the concept in this question? What was the concept? अरे सर आप बताए थे कि एक वन को तोड़ना है। यस शिवम सिंह, एक वन को तोड़ना है, यही है ट्रिक इस क्वेश्चन का, और वो भी ऊपर वाले वन को तोड़ना है। वन को साक्षी शी ने जो बोला वो नहीं तोड़ना है, वन को सेक टान में करके तोड़ो। सेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, वन को लिखा तुमने सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, टैन बोले तो पी, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर लिख दो, सिंस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, लिख दो, जो कि हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये एग्जाम में जरूर लिखिएगा वन कहां से आया है, और हम बार बार बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, परीक्षा में पी क्यू लिख के नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। मेरे पास यहाँ बोर्ड में जगह भी कम है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जगह तो खैर हम बना सकते थे, इसको रब कर देते अगर तो, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये था कि हम चाह रहे थे तुमको ये सवाल याद हो जाए कि अच्छा हाँ ये तो पी क्यू वाला क्वेश्चन है सर, दादा बोल रहे तो पहले भी पढ़े हैं। हाँ छोटू, हाँ ये पहले भी पढ़े हैं, वही वाला है। चलो, सो दिस वाज द ट्रिक। अब आपको याद होगा, बड़ा आराम से बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू प्लस बी, और ये जो नीचे है वो अपने जगह पे है। अब मेरे को प्रशंसा बताइए, यहाँ पे फलाना इंटू ढिकाना है, और यहाँ पे भी फलाना इंटू टिकाना है, फलाना इंटू ढिकाना है और यहाँ पे फलाना इंटू टिकाना है। तो ऐसा कौन सा चीज है जो फलाना है जो दोनों में है? फलाना पी प्लस क्यू, फलाना पी प्लस क्यू। सर 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 ये तो क्यू प्लस पी है, क्यू प्लस पी है। अरे पगली, पी प्लस क्यू और क्यू प्लस पी का जोड़ तो एक ही ना होता है, पगली नहीं तो। छी बाबा छी, छी बाबा छी, पगली नहीं तो। तो फलाना इंटू ढिकाना और फलाना इंटू टिकाना, तो वो कौन सा फलाना चीज है? पी प्लस क्यू। सो दैट वी विल टेक आउट कॉमन, दैट वी विल टेक आउट कॉमन।
that will take out common, so I have just taken out common, I have taken out common, क्या चीज को common निकाल दी है, p प्लस क्यू को I have taken out common, तो यहाँ पे बचा टिकाना मतलब 1 माइनस, और यहाँ फलाना इंटू ढिकाना, तो यहाँ बचा ढिकाना। अच्छे से देख लो, p प्लस क्यू I have taken out common, p प्लस क्यू I have taken out common, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ q माइनस p बचा। ठीक है, ओके तो हम एक बार फिर से बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा बोला भूल गए थे, मार्क कर लो इसको, पीला लाइट क्वेश्चन मार्क कर लो, इट इज अ टिपिकल क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन, प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन। और इससे मिलता जुलता हम लोग 57 नंबर कर चुके हैं, बार बार बोल रहे हैं 57 नंबर सवाल इससे मिलता जुलता कर चुके हैं। और लास्ट क्लास की पढ़ाई की शीट आप लोग को नहीं मिला है, कॉपी से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, हमको याद है ये चीज, आज मिल जाएगा। तो p प्लस की आप टेकन आउट कॉमन। अब इसका ट्रिक जरा बताइए मेरे को, पीहू क्या ट्रिक है, पी क्यू मान के बनाने से क्या फायदा होता है। सर ये पूरा कट जाता था, देखते हैं कट रहा है कि नहीं। p माइनस क्यू प्लस 1, ये माइनस वाई यहाँ घुसेड़ेंगे तो p होगा, माइनस वाई यहाँ घुसेड़ेंगे तो p माइनस क्यू प्लस 1, p माइनस क्यू प्लस 1, ब्रैकेट में घुसेड़ेंगे तो p माइनस क्यू प्लस 1, मतलब दोनों कट जाएगा। 1 माइनस क्यू प्लस p ब्रैकेट खुला और ये p माइनस क्यू प्लस 1, सो बोथ द थिंग्स आर सेम ना स्टूडेंट्स। p माइनस क्यू प्लस 1, p माइनस क्यू प्लस 1, मजा आ गया सर, मजा आ गया, फीलिंग आ गया सर। चलो इस उठानी बोलो, प्रूफ क्या करना है सर? प्रूफ करना है साइन कॉस में। सर दादा बोल रहे हैं ना, अभी आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, बन जाएगा। पी किसको माने थे हम लोग हैं? पी हम लोग टान को माने थे ना, ठीक है, पी का वैल्यू डाल दो, और क्यों हम लोग से एक को माने थे ना। हाँ सुढ़ानी क्या प्रूफ करना है? सर साइन कॉस में करना है गुरुदेव। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। What is tan students? Sin by cos. What is sec students? Come on, tell me. What is sec? Come on, tell me. 1 by cos. So just take the LCM. Taken? तो देखो तो जी सुढ़ानी आ गया, प्रूव हो गया। तो हम बार बार बोल रहे हैं 57 और 58 एक जैसा प्रश्न है, बार बार बोल रहे हैं। जो लोग टिक नहीं लगाए हैं प्लीज 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 टिक लगा के पीला लाइट। और क्वेश्चन में कहाँ गया जी? आए, अरे यार कहाँ चल गया 58 के बाद? टिक लगा के प्लीज 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 पीला लाइट मार्क कर लीजिए। ले शीट कहाँ आया है, पीला लाइट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 59। Okay students, this is the next question, question number 59, sin minus cos plus 1 by sin plus cos minus 1 इक्वल टू इतना प्रूव करना है। प्लीज क्वेश्चन को देखिए और प्लीज क्वेश्चन को कॉपी करते हो और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन। ये जो सवाल है ना, दिमाग में बैठा लो, याद कर लो। बैग सर आप 2 दिन से याद कर लो बोल रहे हैं। याद कर लो मतलब जैसे तुमको याद था ना कि आज ट्यूशन होगा, उस सेंस में याद कर लो। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और एक और कराएंगे। 4 क्वेश्चन एक जैसा है, ध्यान से सुनना। एक तो है भैया सेक टैन वाला और एक तो है भैया कोसेक कॉट वाला। तुमको ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया 57 और 58। द ट्रिक इज 1 को लिखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कौन बोला जी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? मारो चट्ट से। 1 को ऐसा बोलो कि कोसेक कॉट में आ जाए। तो 1 को क्या लिखोगे बच्चों? कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखोगे 1 को। और इस क्वेश्चन में 1 को क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कौन बोला जी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? मारो चट से। इसमें 1 को सेक टैन वाला बोलो, सेक टैन वाला। तो 1 लिखाएगा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, 1 लिखाएगा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। इस क्वेश्चन में दैट वाज द ट्रिक। इन दिस क्वेश्चन द ट्रिक वाज 1 लिखाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, दैट वाज द ट्रिक। अब जो बाकी के 2 क्वेश्चन है ना, एक ये और एक और मैं करवाऊंगा, एक ये और एक और मैं करवाऊंगा। These 2 questions are the questions जिसमें इन्हीं questions
का सोल्यूशन से 2 स्टेप ज्यादा लगता है बस। इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन से 2 स्टेप ज्यादा लगता है बस। दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें 2 स्टेप लगाएंगे एंड 2 स्टेप्स लगाएंगे एंड ये प्रश्न कन्वर्ट हो जाएगा इन क्वेश्चंस में। ये प्रश्न कन्वर्ट हो जाएगा या तो सेक्टान वाले में, कन्वर्ट हो जाएगा या तो कोसेक-कॉट वाले में। तुमको मूल रूप से याद रखना है इन्हीं 2 प्रश्नों को। दिमाग के एक खोपचा में डाल लो जी गुप्ता, और दिमाग का दूसरा खोपचा में डाल लो। आवे 2 क्वेश्चन होता था, एक तो सेक्टान वाला होता था, एक तो कोसेक-कॉट वाला होता था। ऊपर को 3 गो टर्म रहता था, नीचे को 3 गो टर्म रहता था। ऊपर वा थोबड़ा 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 सेम से यहाँ जो यहाँ वो, यहाँ जो यहाँ वो, यहाँ जो वहाँ, बस माइनस प्लस का फर्क होता था। चलिए सर खोपचा में याद हो गया। यहाँ कोसेक, यहाँ कॉट, यहाँ कॉट, यहाँ कोसेक, कोसेक कोसेक 1 1 सब कुछ सेम है, बस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस है। चलिए खोपचा में याद हो गया, दिमाग के खोपचे में याद हो गया। Now these are the 2 questions convertible to these questions। कैसे कन्वर्ट होगा सुनो। आरएचएस पे हमने हमेशा नजर रखना, ट्रिक लिख लो छोटो। आरएचएस पे नजर रखना, तुमको सेक लाना ना, सेक बोले तो 1/cos लाना है, ठीक है, और टैन लाना ना बोले तो sin/cos लाना है। मतलब नीचे cos लाना है ना, नीचे cos लाना है ना, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos करो, बस बन गया क्वेश्चन। नीचे cos लाना है ना, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos करो, इट विल बी कन्वर्टेबल टू दिस फॉर्म। लिखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, बस कर दो, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। चलो जी करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्या जी योगेश, क्या हालचाल, कैसा गया एग्जाम? मूवी भेजना ही बंद कर दिए तुम तो एकदम। बाई cos थीटा कर दो, और ये बाई cos थीटा कर दिया मैंने। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, ठीक है। अब हम बोलते थे दोनों के नीचे दे दो, दोनों के नीचे दे दो, तो यहाँ दोनों के नीचे नहीं होगा, यहाँ तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो। तो तीनों के नीचे हम दे रहे हैं, साइन के नीचे भी देंगे, माइनस कॉस के नीचे भी देंगे, +1 के नीचे भी देंगे, साइन के नीचे भी देंगे, कॉस के नीचे भी देंगे, -1 के नीचे भी देंगे। ये दे दिए इसके नीचे, 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 और ये दे दिए इसके नीचे। तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो। सुसुढ़ानी 2 बातें पूछ रहे हैं। पहली बात तुमसे यह है कि कैसे समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। अरे सर अभी गुप्ता बोला ना आपको कि दिमाग के खोपचा में याद रखो, सेक्टान वाला क्वेश्चन होगा या कोसेक-कॉट वाला होगा। थोबड़ा 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 सेम होगा, बस प्लस माइनस का फर्क होगा। और दूसरा आरएचएस पे नजर रखना है, 1/e में cos था इसलिए cos से डिवाइड करेंगे। ओके, अब शिवम सिंह विल टेल मी कि जो क्वेश्चन था हम बोल रहे थे ना कन्वर्टेबल टू दीज टू। नाउ शिवम सिंह विल आंसर मी कि द क्वेश्चन गॉट कन्वर्टेड टू विच ऑफ दीज टू। द क्वेश्चन गॉट कन्वर्टेड टू विच ऑफ दीज टू। बोल बहन, साइन बाई कॉस कितना होता है? बोल, tan होता है ना। cos cos कट गया तो बोल बहन कितना हुआ? 1 हुआ। 1/cos क्या हुआ? बोल बोल बोल, सेक हुआ ना। हाँ, अब डिनोमिनेटर बोल दे बहन, चल चल। sin बाई cos बोल, tan हुआ ना। हाँ, cos बाई cos क्या हुआ? 1 हुआ ना। और 1/cos क्या हुआ? सेक हुआ ना। अरे सर मजा आ गया सर। अरे tan प्लस सेक -1, tan प्लस सेक -1, tan माइनस सेक +1, tan माइनस सेक +1। और रंग बरसे, और रंग बरस भीगे चुनर वाले, रंग बरस। बुझा गया जी? प्रकाश गुप्ता, प्रकाश यादव, कहाँ थे भाई इतना दिन? कैसा है सब? सब मजे में ना? रंग खूब बरसा रहे हो आजकल? दिख नहीं रहे हो पर आजकल। अब थोड़ा सजा के लिखो, सेक +tan -1 को साइड करो, और ये
tan माइनस सेक प्लस 1 को साइड करो। ठीक, तो हम पूरी बात को आगे बढ़ने से पहले चाहेंगे कि पीहू एक बार समराइज कीजिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। सर लड्डू या तो अपने घर बनेगा या तो मौसी के घर बनेगा, पर बनेगा लड्डू ही। नहीं, हर जगह लड्डू लड्डू को सड़ते, काम का बात बोलिए। सर क्वेश्चन या तो ये वाला रहेगा और नहीं रहेगा तो कन्वर्टेबल टू ये वाला रहेगा। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना है, तुक्का मार लेंगे। आइस पाइस धप्पा 100 में से 90 क्या होता है ना, कुछ होता है ना आइस पाइस धप्पा। या तो डिवाइड बाई कॉस कर देंगे या तो डिवाइड बाई साइन कर देंगे, दो में से कोई एक में कन्वर्ट हो ही जाएगा, लेकिन किस चीज से डिवाइड करेंगे उसका भी ट्रिक है। चलिए विष्णु प्रिया, अब मेरे को यहाँ से आप बताइए। ठीक है सर, इतना इजी चीज, अब तो ये पी क्यू मान के बनेगा। ठीक है सर, आप हमसे हमेशा आसान चीज पूछते हैं सर। लेट पी इज इक्वल टू tan थीटा, क्यू इक्वल टू सेक थीटा। इसके बाद साक्षी श्री बताइए व्हाट वाज द ट्रिक। हाँ सर, ट्रिक वो था 1 को तोड़ना है, इस बार हम नहीं भूल रहे हैं। 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं लिखना है, 1 को सेक tan वाला लिखना है, 1 को और एक ठो 1 को लिखना है, एक ठो। यही ट्रिक है बेटा, दोनों 1 को मत लिख देना। दोनों 1 लिखिएगा नहीं बनेगा। क्यों? इसको तो वैसे ही छोड़ दिए, ऊपर वाला को तोड़े और 1 लाए तब ना ऊपर नीचे कट गया। आई रिपीट, अगर दोनों जगहों का 1 को तोड़ोगे, नीचे वाला 1 को भी ऊपर वाला 1 को तोड़ोगे, तो फिर तो वो इंटरचेंज लॉक में फंस जाएगा ना। ये उसमें कन्वर्ट हो गया, वो उसमें कन्वर्ट हो गया, कोई किसी में नहीं हुआ। इसको अनटच्ड रहने दो और उसको कन्वर्ट करो। एक को हिंदी आता है, एक को मलयालम आता है, तो मलयालम वाले को हिंदी में कन्वर्ट कर दो, हिंदी सिखा दो, या हिंदी वाले को मलयालम सिखा दो, कन्वर्ट कर दो। अब तुम लोग बोल रहे हैं सर दोनों को दोनों भाषा सिखा दीजिए ना। नहीं जी, कन्वर्ट कर दो। मलयालम वाला पूरी तरह से हिंदी में कन्वर्ट हो गया, मलयालम का ज्ञान उसका फिनिश। या फिर हिंदी वाला पूरी तरह से मलयालम में कन्वर्ट हो गया और उसका पुराना ज्ञान फिनिश। तो ये 1 पूरी तरह से सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बगल में लिखना होगा सिंस 1 इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, मतलब ये तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वही लिखे हैं, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखे हैं। गेटिंग? अब यहाँ से कोई दम है कि नहीं सर? अब तो अब आप पिछला क्वेश्चन को एक खखोर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 57 58 जैसा ही है, ठीक है। सो p प्लस क्यू माइनस एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b बाई p माइनस क्यू प्लस 1। ठीक ना प्रशंसा, यू टेल मी, यहाँ पे है फलाना इंटू ढिकाना और यहाँ पे फलाना इंटू टिकाना। सो व्हाट इज द फलाना आई एम टॉकिंग अबाउट? ऐसा कौन सा चीज है जो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में है और ऐसा कौन सा चीज है जो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में है? प्रशंसा बताइए सर। यहाँ पे p प्लस क्यू है, यहाँ पे भी p प्लस क्यू है, तो आप सर p प्लस क्यू को फलाना बोल रहे हैं, p प्लस क्यू को फलाना बोल रहे हैं, p प्लस क्यू इंटू दिस, p प्लस क्यू इंटू 1। सो वी विल टेक आउट कॉमन, we will take out common p plus q. What we will take out common? We will take out common p plus q. We will take out common p plus q. We will take out common. We have taken out common p plus q. We have taken out common p plus q. We have taken out common. तो यहाँ बचा 1 माइनस और ये ब्रैकेट में बचा चच्चा q माइनस p। ठीक है, ये निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 माइनस यहाँ पे ये। अब जरा ध्यान से देखना, ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ प्लस बनेगा 1 प्लस पी माइनस क्यू। ब्रैकेट में घुसड़ेगा ना जी, ब्रैकेट में घुसड़ेगा तो प्लस पी माइनस क्यू, 1 प्लस पी माइनस क्यू। अरे हाँ सर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो सेम आ रहा है। अरे हाँ सर, छोटू एग्जाम कैसा गया? हाँ सर, दादा का तो अच्छा गया, मेरा पता नहीं सर। अरे अपना भी बताओ छोटू। सर दादा बोल रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन आया था। अरे तुम अपना बोलो ना भाई। हम बीमार पड़ गए थे सर। बोलो हम नहीं, कौन बीमार है? शरीर। तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारा शरीर बीमार है। अंदर की आत्मा को कभी बीमार होने मत देना, समझे? तुम्हारा शरीर ना बीमार है, आत्मा को मत बीमार होने देना। चलो 1 प्लस पी माइनस क्यू, 1 प्लस पी माइनस क्यू। मन में था विश्वास, पूरा था विश्वास कि होगा उड़िंग उड़िंग। मैं जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ पी। पी हमने शायद टैन को माना था और क्यू हमने सेक को माना था। ठीक है,
तो तीसरा प्रश्न लगातार एक ही टाइप का हो रहा है। आज 2 हुआ और पिछला क्लास जब भी हुआ था उस समय 1 हुआ था। तीनों प्रश्नों को मैंने पी क्यू मान के बनवाया। 2 क्वेश्चन ऐसे जो सेकटान वाले डायरेक्ट थे, 2 क्वेश्चन ऐसे जो कन्वर्टेबल टू सेकटान वाले थे, 2 क्वेश्चन ऐसे जो सेकटान वाले थे और 2 क्वेश्चन ऐसे जो कन्वर्टेबल टू सेकटान थे। कन्वर्टेबल टू, अरे यार ये पेजवा गलत आ जाता हाथ में। Okay, students, what we have to do is 1 by में sec minus tan लाना है, प्लस लाना होगा। मिसप्रिंट हम किए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो। हमने तो मिटा दिया, आप लोग एक बार प्रूव दैट देखो। 1 by में sec प्लस tan लाना है 1 by में। तो मेरे मन में आया कि यहाँ पे 1 by में sec प्लस tan करते हैं। तो भैया गणित में कोई चीज नीचे करते हो तो ऊपर भी तो करोगे, नीचे करते हो तो ऊपर भी तो करोगे, तब ना कट जाएगा। जैसे विष्णुप्रिया मन में कोई नंबर सोच लीजिए, सोच लिए, उसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, ठीक। अब उसको इनटू कर दीजिए 5 से, बोल वही नंबर आया ना। तो कोई चीज को डिवाइड की हो sec प्लस tan से, क्योंकि मेरी नजर प्रूव दैट में sec प्लस tan होगा, उसको चेंज कर लो तो नीचे में sec प्लस tan तो ऊपर में भी होगा। सो शिवम सिंह क्या लाने में सफल हो गए बताओ। अरे सर प्रूव दैट हो गया, कहाँ हुआ है अभी? अरे हो ही गया सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, माइनस वो बाहर निकालना होगा तब ना sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस वो बाहर निकालो, दिस इज sec minus tan into sec plus tan, a plus b into a minus b, so that is sec square minus tan square। मेरे पास जगह कम है, तुम लोग लिखो sec square minus tan square, sec square minus tan square 1 होता है। इसका प्रूफ दैट को चेंज कर लीजिएगा, हमसे लिखने में गलती हुई है, यही होगा प्रूफ दैट इसका, ठीक है। प्रूफ दैट को चेंज कर लो, माइनस रहेगा, ठीक है। प्रूफ दैट को चेंज कर लो, ठीक। यहाँ पे हम बस एक स्टेप जंप किए हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, वो तुम लोग लिखो। और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर को मैंने स्ट्रेट अवे 1 लिख दिया है, माइनस रहेगा। शिवम सिंह एक बार क्लास के बाद इस क्वेश्चन को चेक कर लेना तुम, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना माइनस वाला था, क्योंकि हम लोग गलती कहीं नहीं किए हैं, हमसे क्वेश्चन कॉपी ही करने में मिस्टेक हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। देखो जी, फिर से बोल रहे हैं, हम लोग लास्ट में 2 क्वेश्चन किए 57 और 58। ये दोनों क्वेश्चन को हम बार बार बोल रहे हैं याद कर लो। याद क्या करना है? अरे थोबड़ा थोबड़ा सेम सेम, थोबड़ा थोबड़ा सेम सेम, थोबड़ा थोबड़ा सेम सेम, बस प्लस माइनस का फर्क है। याद रहेगा ये बात? थोबड़ा थोबड़ा सेम सेम, थोबड़ा थोबड़ा सेम सेम, थोबड़ा मतलब चेहरा, थोबड़ा थोबड़ा सेम सेम, बस प्लस माइनस का फर्क है। और क्या ट्रिक था इसमें? वन ऑफ द वन को, ऊपर वाले वन को कुछ लिखते थे। क्या लिखते थे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कौन बोला जी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? मारो चट से। वन को सेक टैन वाला बोलो, सेक टैन वाला। वन होगा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। सो दिस वाज द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। नीचे वाला वन को नहीं तोड़ते थे। एंड फॉर दिस क्वेश्चन वन को क्या लिखते थे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। कौन बोला जी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर? मारो चट्ट से। वन को लिखो कोसेक कॉट वाला, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक। ये 2 क्वेश्चन सबको अच्छे से याद है। और 2 और प्रश्न हैं जो रहते हैं साइन और कॉस में। दीज आर द क्वेश्चंस कन्वर्टेबल टू दिस, दीज आर द क्वेश्चंस कन्वर्टेबल टू दिस। द ट्रिक इज नीचे क्या लाना है? कॉस, जस्ट डिवाइड बाय कॉस, यही ट्रिक है, जस्ट डिवाइड बाय कॉस। लिखो इंग्लिश, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। लिखो इंग्लिश लिखो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर, इंग्लिश वाला लिख लो जी, एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। लिखो छोटू, कैसे हो? सर थोड़ा सा बीमार है। अरे थोड़ा सा ना बीमार हो जी, शरीर बीमार है, तुम थोड़ी बीमार हो। लिखो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। मिटा दे रहे हैं, आप तो याद हो ही गया इक्वेशन कि यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा या तो सेक टैन वाले में या तो कोसेक कॉट वाले में। सो लेट अस सी किस में कन्वर्ट होता है। अब हम एक बात बोलते थे, दोनों के नीचे के 2,
यहाँ पे दोनों के नीचे नहीं है, यहाँ पे तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो। ये इसके नीचे भी दे दिए, इसके नीचे भी दे दिए और इसके नीचे भी दे दिए। ठीक है, तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो। इसके नीचे भी दे दिए, इसके नीचे भी दे दिए और इसके नीचे भी दे दिए। तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो, तीनों के नीचे दे दो। ठीक है, नाउ व्हाट इज 1 बाई कॉस सेक थीटा प्लस कॉट कॉट कट यदिक बहन कॉस कॉट कस गया। ठीक है, कॉस कॉस 1 हो गया। अब बोल बहन साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है ना। चल बहन यहाँ आ जा, 1 बाई कॉस क्या होता है? बोल बोल बोल, सेक होता है। ठीक है, कॉस कॉस तो कट गया ना बहन, 1 हो गया। और साइन बाई कॉस क्या हो गया बहन? tan हो गया। तो बोल ये क्वेश्चन कन्वर्टेबल टू कौन सा वाला था? शुरू में ही बोले थे ना टोटल 4 क्वेश्चन है, सेक टैन वाला, या कोसेक कोसेक कॉट कॉट 1 वाला, या साइन कॉस में रहेगा तो कन्वर्टेबल टू दीज 2। पर कौन सा प्रश्न किस में कन्वर्ट होगा उसका ट्रिक हम भी नहीं जानते हैं, वो आरएचएस को देखकर डिसाइड होगा। स्टूडेंट्स, आरएचएस में नीचे क्या लाना है? कॉस। आरएचएस में नीचे लाना है कॉस, तो ऊपर नीचे डिवाइडिंग बाई कॉस करोगे। मान लीजिए प्रश्न ऐसा रहता, ये रहता आरएचएस में लाने का रहता। ठीक है, तो इसको ठीक से देखो। आरएचएस में अगर ये रहता है, इसको ठीक से देखो, मन में देखो तो ये क्या है, मनवा में देखो तो ये क्या है। तो बोलो बेटा क्या है नीचे? आखिरकार कॉस है ना, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस करते। जैसे इसमें तो साफ साफ दिख रहा है ना कि नीचे कॉस है, पर इसमें तो साफ साफ नहीं दिख रहा है कॉस है कि साइन है। तो मनवा में सोच लेना कि सेक लाना है, आरएचएस में ये लाना है, आरएचएस में ये लाना है। तो मनवा में सोच लेना कि सेक बोले तो 1 बाई कॉस और टैन बोले तो साइन बाई कॉस, तो नीचे कॉस लाना है, इसलिए डिवाइडिंग बाई कॉस। एनीवेज, मूलभूत सिद्धांत ये है, बार बार बोल रहे हैं कि टोटल 4 प्रश्न है। मेरा पढ़ाना ड्यूटी सिर्फ पढ़ाना नहीं है, प्रश्नों को याद रखवाना भी है कि हाँ भाई मन के किसी कोने में याद रख लो। एक सेक टैन वाला, एक कोसेक कॉट वाला, 2 हो गया। और एक रहता साइन कॉस में है पर कन्वर्टेबल टू सेक टैन, या फिर साइन कॉस में ही रहेगा कन्वर्टेबल टू कोसेक कॉट। ठीक है, चलो, अरे मिटा दिए, अच्छा नहीं मिटाए। अब शिवम सिंह बताओ ट्रिक क्या था? अरे सर 1 को तोड़ना है। कौन सा 1 को शिवम सिंह? अरे ऊपर वाला 1 को सर, बोल बोल के मुंह दुख गया, तब से आप एक के क्वेश्चन हम ही से किए जा रहे हैं। ऊपर वाला 1 को तोड़ना है। पी मानिए सेक को, टैन को क्यू, पी मानिए सेक को, टैन को क्यू। बगल में लेट लिख लेना। एग्जाम में पर बार बार बोल रहे हैं पी क्यू मान के ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनता है। यहाँ मेरे पास जगह कम रहता है और हमको बच्चा को पढ़ाना रहता है। मेरे यहाँ गरीब भी पढ़ता है, तो हम पी क्यू बोलते हैं ना, तो बच्चा को साफ साफ थोड़ा कम दिखता है, मतलब छोटा छोटा चीज दिखता है तो जल्दी समझ में आता है। इससे एक टान इतना बड़ा बड़ा रहता है तो बच्चा समझ नहीं पाता है। एग्जाम में तुम लोग पी क्यू लिख के मत बनाना, बार बार बोल रहे हैं। घर के प्रैक्टिस कॉपी में पी क्यू लिख के बना लेना। कुछ गलत हो रहा है क्या जी? साइन सेम आ रहा है, पता नहीं, चलो देखते हैं। अब शिवम सिंह चलिए ट्रिक बताइए क्या था? अरे सर किसी एक 1 को तोड़ना है सर। कौन सी तोड़ना है? ये क्वेश्चन सेक्टान वाला है ना? हाँ सर। तो सेक्टान में 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, सिंस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। सेक बोले तो P और टैन बोले तो Q। Sir, in the exam you will deduct 1 mark if I don't write this one. Yes child, yes, I will deduct 1 mark if you don't write this one. तो क्या हो गया ये? P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब शिवम सिंह ये क्या हुआ? A प्लस B इंटू A माइनस B। ठीक है, प्रशंसा यू जस्ट टेल मी, प्रशंसा क्या हुआ? पेट दुख रहा है, पुदीना का पीने का क्या? हाँ, जस्ट टेल मी। यहाँ पे है फलाना इंटू ठिकाना और यहाँ फलाना इंटू ठिकाना। तो ऐसा कौन सा चीज है फलाना जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है? फलाना इंटू ठिकाना और फलाना इंटू ठिकाना, ऐसा कौन सा चीज है जो यहाँ भी है? अरे सर चलिए ना, P प्लस क्यू इंटू समथिंग, P प्लस क्यू इंटू 1। तो P प्लस क्यू है सर, निकाल लीजिए P प्लस क्यू को बाहर।
ठीक है, तैयार हो गए प्रशांत साहब? खा क्या रहे हैं आजकल? दूध में हॉर्लिक्स, लैक्टोजन, माइलो, सेरेलैक, ग्लूकॉन सी, ग्लूकॉन डी डाल के बॉर्नविटा छिड़क के 2 गिलास सुबह 2 गिलास शाम ना? नहीं, आप तो सिर्फ एसएसटी में तेज है ना। अरे एसएसटी की झांसी की रानी है भाई, पंगा मत लेना एसएसटी में से। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। So what we have taken out common, come on tell me, what we have taken out common? We have taken out फलाना इंटू ठिकाना, फलाना इंटू ठिकाना। तो यहाँ कौन सा फलाना है? p प्लस क्यू फलाना है जो p माइनस क्यू के साथ भी है, और p प्लस क्यू इंटू 1 है। तो p प्लस क्यू इधर भी है इधर भी है, तो p प्लस क्यू को निकाल लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ p माइनस क्यू बचेगा। अब जरा ध्यान से देखो, p माइनस क्यू प्लस 1, p माइनस क्यू प्लस 1। अरे सर कट गया, मजा आ गया सर। अरे ये तो होना ही था, p सेक था ना, डाल दो। p था सेक, p था सेक और q था tan। तो 1/cos। कहीं कहीं मेरा पेन थोड़ा फटाफट चलने लग जाता है क्योंकि अब हम लोग 8वां डे में है इस चैप्टर के। तो 8 दिन होने के बावजूद, और वहाँ कोनवा में इतना फॉर्मूला सब हम लिख के रखते हैं तो देखते देखते याद हो गया होगा। इसलिए कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे पेन एकदम धड़धड़ा के दौड़ा देते हैं एकदम। गुप्ता तो अभी क्लास नहीं कर रहा है, शायद उसका एग्जाम चल रहा है। ठीक है, करो कन्वर्ट करो, आई मीन जल्दी करो। Come on, hurry up! Come on fast! Come on, hurry up! ठीक है, हम 4 लड़कों मतलब 4 स्टूडेंट से पूछेंगे, वो लोग मेरे को जवाब देंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 4 बातें पूछेंगे उसके बाद बढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में पहली टिप्पणी मेरे को करिएगा विष्णु प्रिया आप। छी बाबा सर ये सेक टैन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रटा नहीं है पर हमको याद हो गया सर, कुछ सेक प्लस टैन रहेगा -1, हमको रटा नहीं है सर, और सेक मतलब माइनस टैन ले लीजिए +1 रहेगा, ऐसा ही कुछ है सर, हम समझ गए। चलिए बाकी हम देख लेंगे, दिमाग बहुत खराब करते हैं आप, समझ गए। तब से आधा घंटा से खकोरे जा रहे हैं। इसमें ऊपर वाला 1 को लिखना है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा, पी क्यू मान के बनाना है छी बाबा, और लास्ट में फलाना इंटू ठिकाना होगा, फलाना निकल जाएगा कट जाएगा, बाकी सेक टैन में। ओके फाइन, पूरा जोश में बोलते हैं एकदम आप। चलो जी सुढ़ानी तुम बोलो दूसरा बात। प्रणाम गुरुदेव, जो दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीय क्वेश्चन है गुरुदेव, वो कोसेक और कॉट का है। हालांकि मेरे को क्वेश्चन ठीक से याद तो नहीं है गुरुदेव, पर प्रश्न कुछ ऐसा ही है, माइनस प्लस मेरे को ठीक से याद नहीं है, कुछ इस तरह का प्रश्न है गुरुदेव। थोबड़ा थोबड़ा चेहरा चेहरा, इसकी वेशभूषा इसकी वेशभूषा, इसकी वेशभूषा और इसकी वेशभूषा, इसकी वेशभूषा इसकी वेशभूषा, दोनों की वेशभूषा सेम है, ऊपर नीचे सेम है गुरुदेव। इस तरह के क्वेश्चन को पुनः हम लोग पी और क्यू मानकर बनाते हैं, अर्थात पी हम लोग कोसेक को मानते हैं, अर्थात क्यू हम लोग कॉट को मानते हैं। और जैसा कि मेरी सहपाठी विष्णु प्रिया ने कहा कि 1 को हम लोग प्रश्न को देखते हुए तोड़ेंगे, तो यहाँ पे ऊपर वाले 1 को हम लोग तोड़ने वाले हैं गुरुदेव, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर गुरुदेव, और फिर वही फलाना इंटू ठिकाना का कॉन्सेप्ट लगेगा गुरुदेव। नहीं याद आएगा तो प्रशंसा जो हमारी सहपाठनी है उसे याद कर लेंगे, फलाना को कॉमन निकाल लेंगे, फिर उड़िंग उड़िंग हो जाएगा, और फिर हमारा उत्तर जो है वो पी और क्यू में आएगा गुरुदेव। अब उस उत्तर पी और क्यू को हम लोग वापस से वैल्यूज डाल देंगे गुरुदेव। कथा यहीं पे समाप्त हुई। प्रणाम आचार्य। वाह बोला है लड़का, चलो ठीक है बढ़िया है। चलो छोटू तुम बोलो, छोटू तुम बोलो, तीसरा बात बोलो छोटू। सर दादा बोल रहे हैं ना, बाल कटवा के बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे तुम ना कुछ भी बोलते हो, चलो क्वेश्चन बोलो। नहीं सर सही में दादा बोल रहे हैं ना, बड़ा वाला छोटा वाला सर के एकदम लुक बदल गया है, पूरा दूसरा ही लग रहे हैं। दादा बोल रहे हैं, मजाक नहीं बट नहीं। चलो तीसरा बोलो।
हाँ सर, सर साइन और कॉस वाला क्वेश्चन है सर, मेरे को ठीक से सिंबल याद नहीं है सर, पर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है सर। सेम सेम रहेगा फेसेस ऊपर नीचे का, सेम सेम रहेगा फेसेस ऊपर नीचे का, सेम सेम रहेगा फेसेस ऊपर नीचे का। अब हम लोग को देखना होगा कि RHS के डिनोमिनेटर में क्या है। जैसे इसका डिनोमिनेटर में tan है, tan मतलब साइन बाई कॉस है सर, और सेक का मतलब 1 बाई कॉस है सर, तो नीचे कॉस कॉस है सर, तो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करेंगे। और ये क्वेश्चन या तो विष्णुप्रिया वाला में कन्वर्ट होगा, या तो ये क्वेश्चन सोढ़ानी वाले में कन्वर्ट होगा। विष्णुप्रिया वाला मतलब सेक tan, सोढ़ानी मतलब कोसेक कॉट, कोई एक में कन्वर्ट होगा। वाह छोटू वाह। चलो जी, शिवम सिंह हाजिर हो। यस सर। डिंग चक डिंग चक डिंग चक डिंग चक। यस सर। डिंग चक डिंग चक डिंग चक डिंग चक। यस सर। शिवम सिंह तुमसे थोड़ा सा उच्च स्तरीय क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये है, तो तुम हमें बताओगे जरा सा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कन्वर्ट। अरे सर, ये तो वही क्वेश्चन है, साइन साइन कॉस कॉस 1 1, थोबड़ा ऊपर नीचे सेम है सर। या तो देखना होगा RHS को और कन्वर्ट करना होगा सेक tan वाले में, विष्णुप्रिया वाला में, या तो RHS को देखना होगा और कन्वर्ट करना होगा कोसेक कॉट में, अपना सोढ़ानी वाला क्वेश्चन में। तो इसके लिए मन में हम क्या सोचेंगे सर पता है? कॉट को मन में हम सोचेंगे, कॉट को मन में सोचेंगे हम कॉस बाई साइन, और कोसेक को 1 बाई में सोचेंगे 1 बाई में साइन। ऊपर नीचे साइन से डिवाइड होगा सर, बिंदास समझ गए एकदम। ऊपर नीचे साइन से डिवाइड होगा और सोढ़ानी वाला क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा। देखो स्टूडेंट्स, हंसी मजाक अपनी जगह, पर 4 प्रश्न मैंने आपको याद करवा दिया, रटवाया नहीं, याद करवा दिया। तुम इतना दिन तक मेरे कोचिंग नहीं आए हो, तो क्या तुम ट्रेड सेंटर का एड्रेस भूल गए हो? तुमको याद है ना कि हाँ ट्रेड सेंटर का बिल्डिंग कैसा था? 2nd फ्लोर में चढ़ते थे, चढ़ते के साथ राइट जाते थे, शटर दिखता था, घुसते थे, पहले पानी का जार होता था, फिर वहाँ फ्रिज होता था, मछली रखी रहती थी। तो तुमको ये सब याद है? वेटिंग एरिया होता था, कंप्यूटर टीवी रूम 1 था, टीवी रूम 2 था, तुमको याद है? तुम रटे तो नहीं हो, याद है ना? तो वैसे ही हमने 4 क्वेश्चन आपको याद करवा दिया। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है प्रूव दैट सेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन 4 थीटा बाई 2 cos 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट्स, किसी किसी दिन लगता है मेरे को कि मैथ्स पढ़ाना आसान है, और किसी किसी दिन लगता है कि 4 गो तरीका बता दो और उसी तरीके से सारे क्वेश्चन बनते चल जा रहे हैं। अगर उसी तरीके से सारे क्वेश्चन बनते चल जा रहे हैं तो क्वेश्चन हो गया आसान, और अगर कुछ नयापन आ गया, एनी अदर चैप्टर का कंसेप्ट आ गया, तो उस दिन मेरे को लगता है कि मैथ्स पढ़ाना थोड़ा टफ है। आज तक ज्यादातर मैंने आपको ट्रिगो पढ़ाते समय क्या बोला? कन्वर्ट द क्वेश्चन टू साइन कॉस, कन्वर्ट द क्वेश्चन टू साइन कॉस, कन्वर्ट द क्वेश्चन टू साइन कॉस। मैंने हमेशा से यही बोला, कन्वर्ट द क्वेश्चन टू साइन कॉस, कन्वर्ट द क्वेश्चन टू साइन कॉस, कन्वर्ट द क्वेश्चन टू साइन कॉस। बट दिस टाइम व्हाट आई विल से इज, बाद में करना साइन कॉस कन्वर्ट, पहले ऊपर से कुछ कॉमन निकालो, नीचे से कुछ कॉमन निकालो। साइन का पावर 4, साइन का पावर 2, तो छोटका पावर 2 कॉमन निकलेगा, जो बचेगा सो लिख देना। पावर 4 पावर 2, छोटका पावर 2 निकाल लो, तो यहाँ पावर 2 तो निकल ही गया, और यहाँ 2, 4 गो पावर में से 2 गो निकला, तो 2 गो पावर बचा, 4 गो पावर, यहाँ 2 गो पावर, तो छोटका पावर 2 कॉमन निकाले, यहाँ कुछ नहीं बचा 1, और यहाँ पे पावर 4 था तो 2 बचा। पावर 4 पावर 2 पावर 2, यहाँ हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये हमने कॉपी किया, ये हमने कॉपी किया, ये हमने कॉपी किया। ठीक, ये अभी यहीं पे है और ये अभी यहीं पे है। देखो जी, हम लोग के ट्यूशन में 1-2 शब्द यूज होता है, पीला लाइट हम बोलते हैं हमेशा। ये पीला लाइट एक स्टेप यूज होने वाला है, ध्यान से सुनना, हालांकि पहले भी बहुत बार बोले हैं। एक को मलयालम आता है और एक को हिंदी आता है। या तो पूरी तरह से मलयालम वाले को हिंदी में कन्वर्ट कर दो, तब समझ पाएगी, बातचीत हो पाएगी, या तो पूरी तरह से हिंदी वाले को मलयालम में कन्वर्ट कर दो।
हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दोनों को दोनों भाषा सिखा दो, ये नहीं बोल रहे हैं। हम जो बोलना चाह रहे हैं, जो भी आई एम टॉकिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ऊपर पूरी तरह से साइन में है और नीचे पूरी तरह से कॉस में है, नहीं कटेगा। काश ये कट जाता, अभी काटना नहीं, बस हम बोल रहे हैं काश ये कट जाता, काश ये कट जाता, काटना नहीं बेटा। तो इस सेक्स स्क्वायर माइनस साइन बाई कॉस इज टैन, टैन स्क्वायर आ जाता, तो टैन स्क्वायर 1 हो जाता। और वही तो प्रूव दैट था, इक्वल टू 1 था ना, प्रूव दैट हम मिटा दिए पर इक्वल टू 1 था। सो मैथ्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग पार्ट। हम लोग सोचते विचारते रहते हैं कि ये इंटू दिस इंटू दिस, तो ये दिस और दिस कट जाता, अगर दिस और दिस कट जाता अगर, तो साइन बाई कॉस टैन, टैन स्क्वायर हो जाता, सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है। ये तो इतनी बार बोले हैं सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है, डे 1 से लेके डे 8 तक आज पढ़ा दिए, इतनी बार बोले हैं। ठीक, अभी ये लिखो नहीं, ये तो बस हम थिंकिंग पार्ट समझा रहे थे। और अभी ये काटो भी मत, ये तो हम बस थिंकिंग पार्ट समझा रहे थे, इसको काटना नहीं था अभी, अभी तो हम बस समझा रहे थे। पीला स्टेप है ये, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो पीला स्टेप, लिखो ब्रैकेट में लिखो पीला स्टेप, लिखो जी छोटू। तो या तो मलयालम वाले को पूरी तरह से हिंदी सिखा दो, या तो हिंदी वाले को पूरी तरह से मलयालम सिखा दो। हम ऊपर वैसे ही रहने देते हैं, नीचे वाला को बदलते हैं, क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस है, ऊपर स्पेस की कमी हो गई है। 2 लिखे, ये कटा नहीं है अभी। ठीक, नाउ कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम? पहले भी बोले थे कि कहने को 3 फॉर्मूला पर है, टोटल 9 फॉर्मूला। 9 कैसे, यहाँ 1 लिखा हुआ है, इससे 2 और बनेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 2 और बन गया ना। सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1, सेक्स स्क्वायर माइनस 1 टैन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर। तो लिखते 3 है पर प्रत्येक से 2 और बनता है। सो इन दैट सेंस टेल मी कॉस स्क्वायर क्या लिखाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये -1 अपनी जगह पे। पीला स्टेप लिख लेना, ठीक है ना। एग्जाम में पीला नहीं लिखना, हम तुमको ट्यूशन कॉपी में पीला लिखवाते हैं ना, ताकि परीक्षा समय कॉपी पलटोगे तो तुमको दिखेगा अरे पीला, येलो कलर दूर से फोकस मारेगा तो तुमको याद हो जाएगा कि अच्छा देयर इज समथिंग टिपिकल इन दिस क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट, टिपिकल। देयर इज समथिंग टिपिकल इन दिस क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट, टिपिकल, टिपिकल। ठीक है, लिखिए पीला लाइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो हिंदी वाले को पूरी तरह से मलयालम में कन्वर्ट कर दो, या तो मलयालम वाले को पूरी तरह से हिंदी में, तभी कैंसिल आउट हो पाएगा। नाउ घुस के गुना, घुस के गुना, व्हाट वी आर डूइंग? घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना। अब जरा देखिए तो हिंदी वाला पूरी तरह से मलयालम वाले में हो गया। ये घुस के गुना 2, ये घुस के गुना -2 साइन स्क्वायर, और ये -1। सो व्हाट आर यू गेटिंग? व्हाट आर यू गेटिंग? व्हाट आर यू गेटिंग? कम ऑन टेल मी। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में से 1 गया, 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। सर मजा आ गया। ये तो पहले ही बोले थे कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि होगा उड़िंग उड़िंग, होगा उड़िंग उड़िंग। अब देखो तो साइन बाई कॉस क्या हुआ? टैन हो गया, हो गया टैन। तो सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1, सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1। डिड यू गेट दिस कंसेप्ट? सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1। मार्क कर लीजिएगा इसको, पीला लाइट। और इसका स्टेप पीला क्या था? क्वेश्चन पीला नहीं होता है, उसका स्टेप पीला होता है। पीला वही था कि मलयालम वाले को हिंदी में कन्वर्ट किया या हिंदी वाले को मलयालम में कन्वर्ट किए, दोनों एक दूसरे को कन्वर्ट करने से नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62, प्लीज मार्क इट पीला लाइट क्वेश्चन। हम लोग के ट्यूशन में पहले भी बोले हैं, पीला लाइट का मतलब डिफिकल्ट नहीं होता है, टिपिकल होता है। टिपिकल, टिपिकल, टिपिकल क्वेश्चन होता है, हम पहले भी बोले हैं। जरा कॉपी कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद ना ऐसे करके, ऐसे मतलब ऐसे तीर बना लो, ऐसे तीर बना के जरा कॉपी कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद ना ऐसे करके, ऐसे मतलब ऐसे तीर बना लो, ऐसे तीर बना के। यही है इस क्वेश्चन का पीला बात। येलो कलर दूर से फोकस मारता है, जो टैक्सिया सब है दूर से फोकस मारता है, इसलिए मैं येलो कलर का हेलमेट लगाता हूँ, ताकि गॉड आएगा तो हमको कैसे पहचानेगा? येलो कलर देख के पहचानेगा ना। दिस 7 इज द टिपिकल थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन।
अब तक हम लोग 50-60 क्वेश्चन कर लिए टोटल, 8वां दिन चल रहा है। एक भी क्वेश्चन याद करा दो जिसमें ये नंबर 7 करके था। बोलता तो सर किसी में 5 बोल दीजिएगा, किसी में 2 बोल दीजिएगा, किसी में 1 बोल दीजिएगा। अरे नहीं जी, वो नहीं, ये मतलब बड़ा अजीब नंबर है 7। आज तक 60 क्वेश्चन बना लिए, 7 नहीं आया था। ठीक, सर दादा बोल रहे हैं ना कोसेक को 1/sin में कर दो यहाँ पे, और फिर a + b होल स्क्वायर खोल देना, और सेक को यहाँ पे 1/cos कर दो, फिर होल स्क्वायर खोल देना। सर तो ये शुरू दिन से बोले हैं, तो इसमें इतना क्या पीला बात है? सर दादा बोल रहे हैं कोसेक को 1/sin कर दो और होल स्क्वायर खोल दो, सेक को 1/cos कर दो, होल स्क्वायर खोल दो। सर दादा बोल रहे नहीं छोटू, यही इस क्वेश्चन का टिपिकल बात है। ध्यान से सुनना, इसमें 7 ना एक बार में नहीं आएगा। सुनो मेरी बात। विष्णुप्रिया, टेल मी व्हाट इज 3 × 1/3? 1. व्हाट इज 4 × 1/4? 1. व्हाट इज 5 × 1/5? 1. व्हाट इज 6 × 1/6? 1. व्हाट इज 7 × 1/7? 1. मतलब दुनिया में कोई भी नंबर अगर अपने रेसिप्रोकल से इनटू होता है तो 1 ही देता है। दुनिया में कोई भी नंबर अपने रेसिप्रोकल से इनटू होता है तो 1 ही देता है। इसको दादा वाला कंसेप्ट से मत लगाओ, इसको नॉर्मल खोलो, इसको नॉर्मल खोलो। 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और नीचे वाला को भी नॉर्मल खोलो, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। नॉर्मल खोले। साइन कोसेक को क्यों कैंसिल किया? क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। दुनिया में कोई भी दो रेसिप्रोकल चीज अगर आपस में इनटू हो तो 1 देता है। अगर ये सेके है तो इसका रेसिप्रोकल है कॉसेके। जैसे हम कैसे पूछे थे अभी, व्हाट इज 7 × 1/7? 1. व्हाट इज 8 × 1/8? 1. व्हाट इज 9 × 1/9? 1. व्हाट इज 10 × 1/10? 1. ये चीज बोले थे ना। वैसे ही दुनिया में कोई चीज अपने रेसिप्रोकल से इनटू होता है तो वो 1 ही देता है। उसी तरह से ये कट गया। अब हम इतना जल्दबाजी में क्यों लिखे? हम तुमको दिखलाना चाह रहे थे कि अरे साला 2 और 2 4 आ गया यार, 7 लाना है, उसमें से 2 और 2 4 आ गया यार, मस्त फीलिंग आ रहा है यार, बाकी सबको उतारते चल जा यार, मस्त फीलिंग आ रहा है यार। आप समझ गए क्वेश्चन वहां कैसे बनेगा? 7 एक बार में नहीं आएगा, बढ़ते 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 आएगा। तो 2 और 2 4 आ गया यार। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें जरा टिक लगाइए, इसमें जरा टिक लगाइए और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। अरे साला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 दे देगा यार, 4 और 1 5 हो जाएगा यार, मस्त फीलिंग आ रहा है यार। ये स्टूडेंट्स बाकी चीजों को कॉपी कर दीजिए। तो 4 और ये 1 5 हो गया, ठीक। अब कोसेक के अंदर छुपा है एक 1, कोसेक के अंदर 1 + कॉट स्क्वायर, तो छुपा है एक 1 + कॉट स्क्वायर, और सेक के अंदर भी छुपा है एक 1। और इस साला 4 1 5 एगो यहाँ से आया 1 6, और सेक के अंदर भी एक 1 छुपा है। और इस साला मजा आ गया यार, मतलब गजब क्वेश्चन था सर, मजा आ गया। नजर समराइज में छोटे मोटे से समरी। सर दादा के मेथड से नहीं करना था, इसको सेक को 1/sin नहीं करना था, बस a + b होल स्क्वायर खोल देना था। आप समझ गए सर, ये दोनों रेसिप्रोकल काट जाएगा। साइन ही तो कोसेक a का रेसिप्रोकल होता है ना सर। और दादा का मेथड से नहीं करना था, सेक को नहीं करना था 1/cos, इसको बस खोल देना था, a² + b² + 2ab। तो cos a सेक a का रेसिप्रोकल होता है सर, दोनों कट जाएगा सर, 2 और 2 4 आ जाएगा सर। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फर्दर एक और 1 दे देगा सर, तो 5 हो जाएगा सर। और कोसेक स्क्वायर के अंदर भी एक 1 छुपा है सर, तो 6 हो जाएगा सर। और सेक स्क्वायर के अंदर भी एक 1 छुपा है तो 7 हो जाएगा सर। वाह छोटू वाह, अब तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया ना? हाँ सर, आपका क्लास कर लिए ना, ठीक हो गया। अरे दादा के साथ 2 दिन घूम लेते तो भी ठीक हो जाता, दादा तुमको थोड़ा बीड़ी उड़ी पिलाता तो। टैक सर, हम पीते तो नहीं है, दादा पीता है। 4 + 1 + 1 + 1 + कॉट स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर। तब विष्णुप्रिया कैसा फीलिंग आ रहा है? नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप का फीलिंग आता है, नहीं मतलब जैसे वैसे वैसे टाइप का फीलिंग आता है, नहीं मतलब जैसे क्वेश्चन बन जाता है तो वैसे वैसे टाइप का फीलिंग आता है, नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप का होता है। बन गया ना? ठीक है। सो मार्क इट अप, पीला राइट क्वेश्चन स्टूडेंट्स।
Okay, students, this is the next question, question number 63. Please mark it a पीला लाइट question. This is also a पीला लाइट question. Like अब तक हमारा छोटू क्या बोलता था कि अरे कुछ नहीं है सर, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए, बन जाएगा. पर द टिपिकल थिंग इज रूट से कोई चीज को निकालना है तो कुछ हो एक्स वाई जेड कुछ हो उसका होल स्क्वायर आ जाना चाहिए. अगर होल स्क्वायर आ गया तो एक्स वाई जेड होल स्क्वायर से निकल जाएगा. रूट में कोई चीज है 17 का स्क्वायर, रूट में है 17 का स्क्वायर तो भैया 17 निकल जाएगा. मतलब रूट में बेटा अगर tan प्लस कॉट का स्क्वायर ला देते हो, रूट में अगर tan प्लस कॉट का स्क्वायर ला देते हो तो रूट से बोलो क्या निकलेगा, tan प्लस कॉट वही लाना है. मतलब द मेन क्वेश्चन वाज कि रूट में होल स्क्वायर ला दे अगर तो रूट से बाहर निकल जाए. इसलिए ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 17-18 सवालों में कि हम साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तो हम साइन कॉस में ही ना कन्वर्ट करते थे. क्या जी सुढ़ानी ठीक बोल रहे हैं ना? जी गुरुदेव, आप साइन कॉस में कन्वर्ट करवा के बनवाते थे अधिकांश प्रश्नों को. इसमें साइन कॉस में मत कन्वर्ट करो, कुछ ऐसा कोशिश करो कि tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर आ जाए. रूट में होल स्क्वायर आ जाए तभी जब एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 आएगा. मतलब किसी भी तरह से एक का स्क्वायर tan का स्क्वायर, बिग का स्क्वायर कॉट का स्क्वायर 2 tan कॉट आ जाए. अब एक बात पूछ रहे हैं, व्हाट इज 7 इंटू 1/7? 1. व्हाट इज 8 इंटू 1/8? 1. What is 9 into 1/9? 1. What is 11 into 1/11? 1. What is 55.5 into 55.5 1 by में रहा तो 1. मतलब दुनिया में कोई भी चीज अपने रेसिप्रोकल से इनटू होता है तो 1 आता है. तुमको रूट में किसी भी तरह से मन में क्या चल रहा है सुनो, मन में चल रहा है tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर आ जाए. ये लिखना नहीं है छोटू, अभी मन में ये सोच रहे हैं, क्योंकि अगर ये आ जाएगा तो भैया रूट से हम लोग निकालने में सफल हो जाएंगे. ये मेरे मन में चल रहा है, उल्टा थिंकिंग पार्ट. मतलब मेरा मन में चल रहा है किसी भी तरह से एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाए. ये उल्टा सोच रहे हैं छोटू, थिंकिंग पार्ट है, थिंकिंग पार्ट. तुम क्लास 9 मेरे यहाँ पढ़े हो, जिनको क्लास 9 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है उनको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारा प्रूविंग दैट के क्वेश्चन को आप बकर बकर करके थिंकिंग पार्ट में पहले बकवाते हैं, मतलब पढ़वाते हैं. ठीक, ये मेरे मन में चल रहा है तो तुम्हारे मन में ये सब चीज चल रहा है. ठीक, अब तुम इन चीजों को कैसे अकम्प्लिश करोगे, पूरा करोगे? क्या सेक स्क्वायर तुम्हें tan स्क्वायर पे पहुंचा देगा विष्णुप्रिया? जी बाबा सर इतना इजी चीज क्यों पूछते हैं? हाँ, सेक स्क्वायर हमें tan स्क्वायर पे पहुंचा देगा. क्या कोसेक स्क्वायर तुम्हें कॉट स्क्वायर पे पहुंचा देगा? अरे हाँ सर पहुंचा देगा. अरे सर 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 मजा आ गया. एक का स्क्वायर आ गया सर, एक का स्क्वायर आ गया. अरे बी का स्क्वायर भी आ गया सर, लेकिन प्लस 2 आया है सर, सिर्फ 2 आया है सर, 2ab नहीं आया है सर. छी बाबा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, 2ab नहीं आया है सर. कैसे होगा? यहाँ तो सिर्फ 2 आया है, जो ब्लू रंग से आप लिख रहे हैं सर वो तो सिर्फ 2 आया है. ये 2 के साथ ab कैसे आएगा? आएगा. दुनिया में कोई भी नंबर अपने रेसिप्रोकल से इंटू होता तो 1 होता है ना, बताए थे ना. 6 इंटू 1/6 1, 7 इंटू 1/7 1. तो tan a इंटू कॉट ए, tan कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों आपस में इंटू होगा तो 1. सेक इंटू कॉस 1 रेसिप्रोकल होता है, कोसेक इंटू सेक 1. तो tan a इंटू कॉट ए, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए ए. ऐसा नहीं कि tan a और कॉट बी कर दिए तब 1 नहीं होगा. सुने हम क्या ध्यान देने वाली बात बोले, 1 कब नहीं होगा? tan a इंटू कॉट बी रहा तब 1 नहीं होगा, tan a इंटू कॉट ए. तो इस 2 को हम खुद से नेक्स्ट स्टेप में tan इंटू कॉट लिख दिए. जैसे कैसे होता है 2 है, ठीक है विष्णुप्रिया 2 है, 2 इंटू मन में कोई नंबर कर ली, फिर इंटू उसका रेसिप्रोकल भी कर ली. सुन फिर से सुन, 2 था ना, लिख ले
फिर इंटू एक तो नंबर कर ले, कोई भी कर ले, अपना मन का कर ले, इंटू फिर उसी का रेसिप्रोकल कर ले। बोल वापस 2 आया ना, समझ रहे बात को? तो 2 में अगर टान करके कॉर्ड कर दे तो गेटिंग। अब पूरा छाप लो, ये मेरा मकसद था, ये और फिर ये पूरा छापो। ऐसे ही तो हम पढ़ाते हैं, इतने दिन से आप लोग को पढ़ाने का मेरा स्टाइल समझ में आ ही गया होगा कि थिंकिंग पार्ट करवाते हैं और फिर थिंकिंग पार्ट को ही कनेक्ट कर देते हैं सोल्यूशन से कि ये सोच रहे हैं, ये तभी आएगा जब ये आए, और ऐसे करके आ जाता है। अब छाप लो पूरा। गॉट द कंसेप्ट? एकदम सही से पक्का डन। तो आज हम लोग बहुत सारा पीला लाइट क्वेश्चन किए, अभी 62 नंबर की है पीला लाइट और एक 63 की है, ठीक है? 2 पीला लाइट क्वेश्चन किए आज। ओके स्टूडेंट्स, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन नाउ। आगे बढ़ने से पहले हम ऐसा बोलेंगे जैसे कैसे बचपन में आता था, ऐसा इस तरह का आंसर आता था तुम लोग का, ऐसे करके ऐसे आता था। तो बचपन वाली मीस क्या बोलती थी? रैशनलाइज करने। मतलब तुम यहाँ पे आंसर छोड़ते थे तो बोलती थी आई डिडक्ट 1 मार्क इफ यू लीव योर आंसर हियर, ओके यू हैव टू रैशनलाइज योर आंसर, यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू रैशनलाइज योर आंसर, यू हैव टू डू लाइक दिस। रैशनलाइज मतलब प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे इनटू करो, ये हुआ रैशनलाइज। एक होता है रैशनलाइज और एक होता है उल्टा रैशनलाइज। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्लीज पे अटेंशन। एक होता है रैशनलाइज, एक होता है उल्टा रैशनलाइज। रैशनलाइज किसे कहते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर का सिंबल देखो और उसका उल्टा सिंबल से इनटू करो। प्लस है तो भैया उल्टा सिंबल माइनस से कर दो, इजंट इट? और अगर माइनस है नीचे 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 तो भैया प्लस से कर दो। यही होता है रैशनलाइज। पर जानते हो उल्टा रैशनलाइज में क्या होता है? जो सिंबल है ना वही वाला से ऊपर नीचे इंटू होगा। मतलब जो सिंबल है वही वाला से इंटू होगा ऊपर नीचे, वही वाला से इंटू होगा ऊपर नीचे। ये बहुत रेयर है पर होता है उल्टा रैशनलाइज। तो ऐसा करने से क्या होगा ना, यू विल गेट नीचे वाले चीज का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर रहा तो रूट से निकल जाएगा। जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन है, अगर नीचे में भी 1 माइनस साइन लाना रहता, ये क्वेश्चन है 1 माइनस साइन और प्रूव दैट का नीचे में 1 माइनस साइन रहता, मान लो, तो जानते हो हम लोग किस चीज से रैशनलाइज करते? 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन से ही करते रैशनलाइज, क्योंकि नीचे 1 माइनस साइन होल स्क्वायर हो जाता और होल स्क्वायर रूट से निकल जाता। पर ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ऐसा कुछ है नहीं। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ उल्टा रैशनलाइज, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ रैशनलाइज, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ रैशनलाइज, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ रैशनलाइज। हम आज अभी इसी सवाल के बाद उल्टा रैशनलाइज वाला भी एक सवाल कराएंगे, सवाल नंबर 65, इसलिए चिंता ना करे। चलो जी शिवम सिंह बोलो क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ करेंगे, हवड़ नहीं, हवड़ नहीं, रैशनलाइज। मतलब यहां माइनस है तो प्लस वाले से इंटू करेंगे, प्लस वाले से इंटू करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइज चिल्ड्रन। ठीक है छोटू, समझ रहे हो? छोटू समझ रहे हो क्या होता है रैशनलाइज? सर दादा बोल रहा है कैसे समझेंगे कि रैशनलाइज का क्वेश्चन है कि उल्टा रैशनलाइज का है? देखो छोटू, नीचे अगर होल स्क्वायर तुमको लाना रहता ना, मान लो ऐसे करते तुम, अगर करते मतलब मान लो छोटू, मान लो, तो नीचे ऐसे होल स्क्वायर आ जाता ना छोटू, तो नीचे वाला रूट से निकल ना जाता छोटू 1 माइनस साइन है। तो हमको लाना है क्या नीचे में 1 माइनस साइन है? मतलब जो शक्ल सूरत यहाँ है वही लाना है क्या? नहीं लाना है ना। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ उल्टा रैशनलाइज छोटू, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ रैशनलाइज। शिवम सिंह, आप मेरे को एक बात बताइए, जब जब आप रैशनलाइज किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल अलजेब्रा अरिथमेटिक की बात कर रहा हूं, हमेशा एक कौन सा चीज है जिससे आपका मुलाकात हुआ है? मुकालात नहीं, मुक्कालात नहीं बोले, मुलाकात बोले। तुमको क्या सुनाई दिया? मुक्कालात नहीं, मुलाकात हुआ है। कम ऑन टेल मी। अरे सर बहुत आसान चीज है, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और देखिए क्वेश्चन में भी हो रहा है, माइनस है तो आप प्लस से ना किए थे सर, तो नीचे देखिए हो गया एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, मतलब नीचे में हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो नीचे में हो गया कॉस स्क्वायर। नीचे वाला कर रहे हैं भी ऊपर वाला करवाएंगे।
हाँ शिवम सिंह, जब जब तुम रैशनलाइज किए हो तब तब क्या चीज से तुम्हारी मुलाकात हुई है? मुलाकात, मुकालात नहीं, मुलाकात। अरे सर बहुत आसान है, माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये नीचे वाला कॉस निकल गया। अब जरा ऊपर आते हैं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी निकाल गया। अब हम क्या बोलते थे? दोनों के नीचे दे दो, 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 दोनों के नीचे दे दो। 1 के नीचे भी कॉस है और साइन नहीं है जगह जी, छोड़ो, तुम लोग दे दो दोनों के नीचे, दोनों के नीचे दे दो, 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 दोनों के नीचे दे दो। सो 1 प्लस साइन बाई कॉसे हुआ, तो 1 के नीचे भी कॉसे और साइन ए के नीचे भी कॉसे, तो ये हो गया सेक और ये हो गया टैन। अरे सर क्या मस्त फीलिंग आया है, समझ गए सर। दो बात होता है, एक रैशनलाइज और एक उल्टा रैशनलाइज। अब समझ में आया सर। ऊपर में होल स्क्वायर आएगा ना सर, तो ये रैशनलाइज है, और नीचे होल स्क्वायर लाना पड़ेगा ना सर, तो उल्टा रैशनलाइज है। अब हम समझे सर, बड़ी मस्त क्वेश्चन था सर, मजा आ गया एकदम। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं 65 नंबर, तो और भी मजा आएगा। 65 करवा लेते हैं, तब मजा आएगा और भी। 65 करा लेते हैं। 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल टू कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए। चलो कॉपी डाउन द क्वेश्चन। 65 ये उल्टा रैशनलाइज वाला, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, एक नया तरह का कंसेप्ट, जैसा कि मैंने कहा ही था, एक होता है रैशनलाइज, एक होता है उल्टा रैशनलाइज। जैसे बचपन में मान लो तुम्हारा इस तरह का क्वेश्चन आता था, तो तुमको मीन्स क्या बोलती थी? आई डिडक्ट 1 मार्क इफ यू डोंट रैशनलाइज योर आंसर, ओके, यू हैव टू रैशनलाइज योर आंसर, ओके। तो तुम क्या करते थे? 3 माइनस 5 रूट 3 से 3 माइनस 5 रूट 3 से कर देते थे, ऊपर नीचे इंटू। ये माइनस है तो तुम प्लस से करते थे, यही रैशनलाइज होता था। और फिर डिनोमिनेटर में क्या आ जाता था? एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। पर एक होता है उल्टा रैशनलाइज। उल्टा रैशनलाइज में क्या होता है? माइनस है तो तुम माइनस से ही करोगे, माइनस से ही करोगे, ताकि नीचे में वो चीज का होल स्क्वायर आ जाए, और फिर वो चीज रूट से बाहर निकल जाएगा, अब होल स्क्वायर नहीं रहेगा। जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन ए है, वही चीज लाना है 1 प्लस साइन ए, पर बिना रूट का लाना है, बिना रूट का लाना है। 1 प्लस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए ही लाना है, पर बिना रूट का लाना है। मतलब जो सिंबल यहाँ है वही सिंबल वाला से इंटू होगा चच्चा, तब ना नीचे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा चच्चा, और 1 प्लस साइन ए निकल जाएगा। तो गणित तुमको क्या सिखा गया? जो नीचे किए वही ऊपर भी करोगे शिवम सिंह, समझ रहे हो ना? यस सर, समझ रहे हैं। दो तरह का क्वेश्चन है, एक रैशनलाइज है, एक उल्टा रैशनलाइज है। जो रैशनलाइज क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल होगा, और उल्टा रैशनलाइज कोई कोई क्वेश्चन में लगेगा। उल्टा रैशनलाइज उसमें लगेगा जिसमें जो यहाँ है वही चीज लाना है। तो ये वाला चीज वही वहां कैसे आया? तो भैया रूट से जरूर बाहर निकला होगा। तो भैया रूट से बाहर कैसे निकलेगा? जब वही चीज इंटू हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ इंटू हुआ तो ऊपर भी तो होगा सर। तो देखिए सर, क्या हो गया? वही चीज का होल स्क्वायर हो गया सर, समझे? और होल स्क्वायर होने से रूट से तो बाहर निकल जाएगा, ये तो कन्फर्म है। ऊपर रहेगा रूट, नीचे वाला निकल जाएगा सर। ठीक है, चलो करो। सो व्हाट आई गेटिंग? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। Children don't know a minus b into a plus b, don't you? Don't you know? Don't you? a minus b into a plus b is a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। Now प्रशंसा, you tell me 1 minus sin square, 1 minus sin square cos square, 1 minus cos square sin square, sec square minus tan square 1, sec square minus 1
tan स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर। कहने को ये 3 फॉर्मूला है, पर प्रत्येक फॉर्मूला से 2-2 फॉर्मूला और निकलता है। ये एक लिखे, 2 इससे और निकला ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो 2 और निकला। ये एक है, 2 और बनाते हैं। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 टैन स्क्वायर, तो 2 और निकला। कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। एनीवेज हाँ जी शिवम सिंह, कहाँ थे हम लोग? अरे सर आप बोल रहे थे कि अही चीज आहा पे लाना है, तो अही चीज आहा पे लाइएगा तो 2 ठो होगा, होल स्क्वायर होगा तभी ना रूट से बाहर निकलेगा सर। तो रैशनलाइज आप थोड़े किए हैं, तो उल्टा रैशनलाइज किए हैं आप। ये क्वेश्चन है उल्टा रैशनलाइज का। ठीक है, सो एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये भी निकल गया। अरे सर क्या फीलिंग आया है सर, मस्त फीलिंग आया है सर। नहीं होता है एक तो वैसे वैसे टाइप वाला फीलिंग, नहीं मतलब वैसे वैसे टाइप का लगता है कभी वह विष्णुप्रिया, एक तो नहीं मतलब जैसे वैसे वैसे टाइप का लगता है जब कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो नहीं मतलब मन में एक तो वैसे वैसे टाइप का आता है। अरे वैसे वैसे वाला, अरे वो वैसे वैसे वाला कुछ समझाया नहीं जा सकता है, बस फील किया जा सकता है। नहीं एक तो होता है वैसे वैसे वाला फीलिंग, अरे वैसे वैसे वाला नहीं होता है एक तो वैसे वैसे वाला फीलिंग, अरे वैसे वैसे वाला पगली नहीं तो, अरे वैसे वैसे वाला नहीं होता है एक तो वैसे वैसे वाला फीलिंग, उसकी बात कर रहे हैं, वैसे वैसे वाला की फीलिंग की बात कर रहे हैं। चलो अब इसको गैस करो तुम लोग। अभी हम लोग लगातार 2-3 क्वेश्चन किया, 64, 65, 66, कोई रैशनलाइज से बन रहा है और कोई उल्टा रैशनलाइज से बन रहा है। अब इसको छोटू पहचानो तुम, अच्छा छोटू छोड़ दो, सुढ़ानी तुम पहचानो, रैशनलाइज वाला है कि उल्टा रैशनलाइज वाला है। हे गुरुदेव। ओके तो हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किया आज, 66 के पहले 65, 64, 63 ऐसे किया, 2-3 तरह का क्वेश्चन किया, एक होता है रैशनलाइज, एक होता है उल्टा रैशनलाइज। अब सुढ़ानी बताओ ये रैशनलाइज वाला है कि उल्टा रैशनलाइज वाला है? हे गुरुदेव, आपसे रहकर इतने दिनों में मैं ये सीख पाया हूं कि अपनी नजर हमेशा प्रूव दैट पे रखो। तो गुरुदेव मेरी नजर उसे एक बोले तो मेरी नजर 1/sin पे है गुरुदेव, प्लस कॉट बोले तो मेरी नजर cos/sin पे है गुरुदेव। अरे भाई लोग यहाँ फॉर्मूला लिखा है यार, देख लो ना तुम लोग। हाँ गुरुदेव, तो मेरी नजर एलसीएम पे है, और इतना कुछ मैं थिंकिंग पार्ट में सोच चुका हूँ गुरुदेव। तो मेरे को दिख रहा है ऊपर में 1 + cos लाना है गुरुदेव, और यहाँ पे भी 1 + cos है गुरुदेव। मतलब किसी भी तरह से गुरुदेव 1 + cos का होल स्क्वायर बाय ब्ला ब्ला आ जाए गुरुदेव, तो ऊपर से रूट से बाहर निकल जाएगा गुरुदेव, नीचे वाला ब्ला ब्ला रूट में ही रहेगा गुरुदेव। अर्थात इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि प्लस है तो ऊपर नीचे प्लस से ही करे गुरुदेव, न्यूमरेटर को देखकर ऊपर नीचे ही करे गुरुदेव। चलो जी स्टूडेंट्स, इस पर इसे तीर बना के छाप लो, लिख लो बगल में थिंकिंग पार्ट। छापो जी छोटो, लिखो थिंकिंग पार्ट। तब अभिषेक सिंह सिस्टर कैसे हैं, और धोनी को देखेगी नहीं उस दिन? ठीक है, कम रन बनाया, खेला, डिसीजन बढ़िया था ना उसका। चलो ये तीर बना के छापो जी, मिटाएंगे हम, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। थिंकिंग पार्ट लिखकर छाप लो। अरे थिंकिंग पार्ट लिखो छोटू। गुप्ता नहीं है तो आज मजा नहीं आ रहा है क्या जी? प्रकाश यादव, रंग बरस रहा है ना पूरा? अरे सर पूरा बरस रहा है, रंग बरस और रंग बरस भीग चुनर वाले रंग बरस। ठीक है, 1 + cos है तो बिंटू किससे किए? 1 + cos से ही किए, 1 + cos से इंटू किए। सो ऊपर में कंफर्म होल स्क्वायर आ गया, नीचे बाद में देखा जाएगा। तो ऊपर वाला कंफर्म रूट से निकल जाएगा, नीचे बाद में देखा जाएगा। ठीक, मतलब थिंकिंग पार्ट अगर आपको क्लियर है, और शुरू से अगर आप तीनों चारों क्वेश्चन किए हैं 66, 65, 64, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते तक आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका है। चलो जी तुम मेरे को बताओ, माइनस है तो प्लसवा से किए हो ना, तो ये रैशनलाइज है कि उल्टा रैशनलाइज है? माइनस है प्लसवा से किए हो तो ये रैशनलाइज है कि उल्टा रैशनलाइज? तो रैशनलाइज है।
और जब जब रैशनलाइज हुआ है शिवम सिंह, तुम मेरे को बताओ किस चीज से मुलाकात हुई है तुम्हारी। मुकालात नहीं, मुलाकात बोले। मुलाकात हुई है किस चीज से तुम्हारी जब जब रैशनलाइज किए हो। और सर बहुत इजी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। ऊपर तो रूट से निकल गया ना, क्योंकि होल स्क्वायर आ चुका था, ऊपर तो रूट से निकल गया, पर नीचे तो अभी भी रूट में बना हुआ है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। सो व्हाट आर यू गेटिंग? 1 प्लस कॉस बाई साइन। आंसर आया कि दोनों के नीचे दे दो, 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 तो दे दो। तो 1 के नीचे भी साइन गया और कॉस के नीचे भी साइन। सो व्हाट आर यू गेटिंग? This is cosec, and what are you getting? This is cot, and that is your RHS, children. That is your RHS, isn't it? So विष्णुप्रिया मेरे को समराइज कीजिए, अब तक आज आप कितना तरह का क्वेश्चन पढ़े। जी सर, एक तो वो सेकटान वाला क्वेश्चन आप पढ़ाए थे, जिसको पी क्यू मान के आप बनाना सिखाए हैं, पी और क्यू मान के बनाना सिखाए हैं, एक वो क्वेश्चन आप पढ़े थे। और एक आप पढ़ाए वो क्या बोलते हैं, रैशनलाइज और उल्टा रैशनलाइज। और एक वो क्या बोलते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, 7 लाने वाला क्वेश्चन। 7 जो 7 एक बार में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। 2 + 2 4, फिर एक तो और 1 आया 5, फिर एक तो और आया 6, फिर एक तो और आया 7। तो बेसिकली आज हम लोग 3 प्रकार के ही क्वेश्चन किए। एक तो था वो क्वेश्चन जिसमें हम पी क्यू मान के करवाएं, एक क्वेश्चन वो था जिसमें रैशनलाइज और उल्टा रैशनलाइज हुआ, और एक नहीं, इनफैक्ट 2 सवाल थे, पेज पलट के देख लो, 63 एंड 62। ये 2 सवालों की खासियत ये थी कि साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ था। यही खासियत थी इन 2 सवालों की, खासियत यही थी कि ये नहीं हुआ था साइन कॉस में कन्वर्ट। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि तब से हम ट्रिक बता रहे हैं कि 2 तरह से इस तरह के अंडर रूट वाले क्वेश्चन बनते हैं। अगर तुमने मान लो बचपन में इस तरह के क्वेश्चन देखते थे तो तुम क्या करते थे, रैशनलाइज बोले तो माइनस है तो तुम प्लस से इनटू करते थे, यही होता था रैशनलाइज। सभी लोगों को पता है माइनस है तो तुम प्लस से करते थे, ये रैशनलाइज होता है। और अगर प्लस है तो तुम माइनस से करते थे, ये उल्टा रैशनलाइज कहलाता है, उल्टा रैशनलाइज। नीचे में 1 प्लस कॉस है, काश हम लोगों को नीचे में 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर आ जाए। अगर नीचे में 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर आ गए तो रूट निकालने में सफल हो जाएंगे। सो डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं है रैशनलाइज का, मतलब रिवर्स सिंबल से इनटू नहीं होगा। यू आर गोइंग टू इनटू इट बाय प्लस है तो प्लस ही वाला से, तो ये रैशनलाइज थोड़ी हुआ। रैशनलाइज में तो रिवर्स सिंबल से इनटू करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो रैशनलाइज तो नहीं हुआ, प्लस है प्लस ही से कर दिए, प्लस ही से कर दिए। तो ऐसा करने से बोलो शिवम सिंह, ऊपर क्या हुआ? अरे सर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? अरे सर, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। प्रकाश यादव है जी? हाँ सर, रंग बरस। ओके, तो बताइए होल स्क्वायर नीचे हो गया तो नीचे वाला तो रूट से बाहर लाने में सफल हो गए, नहीं है ना रूट। अब जरा ऊपर देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर भी तो रूट से बाहर निकल गया, रूट से बाहर, सो दैट इज योर आरएचएस। तो आज हम लोगों ने टोटल इस तरह के 4 क्वेश्चन किए। कैसे कैसे किए विष्णुप्रिया? जी सर, इजी सी चीज पूछते हैं, प्लस रहेगा तो प्लस ही करेंगे, ये एक हुआ। प्लस है पर करेंगे माइनस से, ये दूसरा हुआ।
और हम लोग पढ़े सर वो क्वेश्चन जो कैपिटल पी कैपिटल क्यू करके पढ़वाए आज आप, क्वेश्चन नंबर 60, 59, 58 पी और क्यू वाला सर। और एक तरह का क्वेश्चन किए 7 वाला, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, 62 नंबर 62। उसका खास बात क्या था कि दादा वाले तरीके से नहीं करना था, उसमें 7 एक बार में नहीं आएगा पर धीरे धीरे करके 7 आ जाएगा। ये जो दादा है ना अपना दादा, वो बोलता था ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर और बना, उसकी जरूरत नहीं है सर, बिना साइन कॉस के बन जाएगा। तो जाते जाते एक बार सुढ़ानी मेरे को समराइज करो आज कितना तरह का क्वेश्चन किए। जी गुरुदेव आज हम लोगों ने 3 प्रकार का क्वेश्चन किया। सर्वप्रथम हम लोगों ने कैपिटल पी और कैपिटल क्यू वाला क्वेश्चन किया। अरे कॉपिया देखो री, कॉपिया पलटो। कैपिटल पी और कैपिटल क्यू वाला क्वेश्चन किया 2, और 2 ऐसे होते हैं जो कन्वर्टेबल टू पी और क्यू वाले हैं। कन्वर्टेबल टू पी और क्यू है मतलब मूल रूप से सेक टैन में है नहीं, सेक टैन में लाने के लिए किया हम लोगों ने। मूल रूप से कोसेक कॉट में है नहीं, कोसेक कॉट में लाने के लिए किया। तो विष्णुप्रिया थोड़ा सा गुरुदेव मिस कर गई, विष्णुप्रिया को थोड़ी गहराई में जाके समझाना चाहिए था। एक पीक्यू वाला किए और एक कन्वर्टेबल टू पीक्यू वाला किए। देन वी डिड दोज 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 62 एंड क्वेश्चन नंबर 63। जो दादा वाले टेक्निक से नहीं बना, साइन कॉस में कन्वर्ट किए बिना ही बनाना था, वही था उसकी खास बात। और लास्ट में आपने बहुत खखोरा, बहुत खखोरा, बहुत खखोरा, रैशनलाइज उल्टा रैशनलाइज, रैशनलाइज उल्टा रैशनलाइज, रैशनलाइज उल्टा रैशनलाइज। ठीक है, जो बच्चे आज क्लास नहीं कर पाए उनको खबर कर देना कि क्लासेस शुरू हो गई है। आज है वेंसडे, तो अब होगा फ्राइडे को, ज्वाइन कर ले। और आज का क्लास जो लोग नहीं किया उनको खबर जरूर कर देना। जयराम जी की प्रणाम। अरे स्वरूपा सिंह प्रणाम, स्वरूपा सिंह प्रणाम, बाय।